बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और रमज़ान का पहला जुम्मा है, तमाम दिन बहुत अच्छे हैं, जुम्मे का दिन और भी ज़्यादा अच्छा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी दुआएं ज़रूर मांगिएगा अपने लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अमन व अमान रहे। कोविड को लेकर हम सब इस फेज़ से निकल जाएं और जिनकी भी जो भी मुश्किलात हैं उनको अल्लाह ताला दूर कर दे। और आ जाते हैं अपनी फ़ौरन से रेसिपीज़ की तरफ। 3 रेसिपीज़ आज हम तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें एक है मिर्च पसंदे, वो तमाम लोग जो पसंदे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके साथ ही आज हम तैयार करने जा रहे हैं एक रिफ़्रेशिंग सा मिल्क बनाएंगे मरहबा के साथ। और हम तैयार करने जा रहे हैं मिक्स भाजी पकोड़ा, जो इफ़्तार में हर घर की मोस्ट फेवरेट डिश है या रेसिपी है। सबसे पहले आ जाते हैं मिर्च पसंदे की तरफ, जिसके लिए आपको पसंदे चाहिए होंगे। आप ख़ुद कटिंग कर लीजिए या बुचर से कटवा लीजिए। कभी भी आपको ख़ुद काटना पड़े, गोश्त को हमेशा पहले थोड़ा सा फ्रीज़ कर लें। जब वो थोड़ा सा हार्ड होगा, उसको काटना बहुत ईजी हो जाएगा और आप बहुत इजीली उसके पार्चे निकाल सकते हैं। हम इसको ऑयल में तैयार करेंगे। नमक इसमें जाएगा, कुटी काली मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज स्लाइस हमें चाहिए होगी, और पिसा गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया। और इसमें हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें, जिनको भरने के लिए हम यूज़ करेंगे चाट मसाला, लेमन जूस, पिसा ज़ीरा, दही और नमक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि प्याज को कर लेते हैं फ्राई, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे पसंदे, लहसुन और अदरक का पेस्ट। मसालों के साथ हमने पसंदों को गला लेना है। वैसे पार्चे जल्दी गल जाते हैं, बारीक बारीक होते हैं, तो कुकिंग टाइम इनका इतना ज़्यादा नहीं होता, और यही वजह है कि इनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए, एक अदद हमने प्याज ले ली, और यहाँ से हम ले लेते हैं वोक। प्याज को कर लेते हैं फ्राई। आज का सवाल भी है, करते हैं आप लोगों से कोई आसान सा सवाल, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ये चली गई प्याज। स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। चलें जी, ये चला गया इसमें आधा कप ऑयल। थोड़ा सा प्याज को कलर चेंज होने तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें पसंदे शामिल कर देंगे, और उनको तमाम मसालों के साथ हमने गला लेना है। दही बाद में ऐड करेंगे जब पसंदे अच्छे से गल जाएंगे। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे दही। कोई भी खटास जब हम शामिल कर देते हैं तो फिर गलने में थोड़ा सा और वक्त लगता है, तो अच्छा है कि उसको आपने एंड में ऐड करना है। और जहाँ तक हम बात करें पकौड़ों की, जिन लोगों को चाहते हैं बहुत ही क्रिस्पी से पकौड़े हों, तो फिर आपने कोई भी जो सोडा हम लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं पकौड़ों को फुलाने के लिए, मत यूज़ करें। तो फिर आपके पकौड़े और भी ज़्यादा क्रिस्पी और ज़बरदस्त से बनेंगे। और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना है, दरमियानी आंच पे बनाना है। और इसके अलावा बेसन को हमेशा पहले छान लें, उसके बाद आपने उसको घोल लेना है। थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर दें, बेसन को घोल कर रख दिया करें। और उम्मीद है कि आपने जो पकौड़ा मिक्स हमने तैयार किया था वो आपने बना के बॉटल में बंद करके रख लिया होगा। अगर आपने वो बनाया है तो फिर सिंपली आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड करके भाजी पकौड़ा बना सकते हैं। और हम इसमें अगेन ऐड करेंगे थोड़े पिसे हुए मसाले, कुटे हुए मसाले जाएंगे, अपनी पसंद की सब्ज़ी शामिल करें। बैंगन भी बहुत अच्छे लगते हैं पकौड़ों में, मिक्स जो हमारा पकौड़ा होता है, तो बैंगन भी ऐड किए जा सकते हैं, पालक, आलू, ये तमाम चीज़ें। आज हम पालक, आलू और हरी प्याज शामिल करेंगे। हरी प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है एक तो पकौड़ों में, और जब अगर आप चिकन का समोसा बनाने जा रहे हैं उसको नॉर्मल जो हमारी प्याज है वो भी ज़रूर ऐड करें, और इसके साथ साथ थोड़ी सी हरी प्याज अगर आप शामिल करें तो पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, चिकन वाले स्पेशली। चलें, थोड़ा सा इसको और कलर आने देते हैं। इसके साथ साथ आज है हमारे साथ मरहबा, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ज़बरदस्त सा ड्रिंक है। खालिस फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से बनाया जाता है, और अगर आप इसको इफ़्तार में लेंगे तो फिर आप भी कहेंगे जनाब मरहबा, बहुत ही ज़बरदस्त सा है, रिफ़्रेशिंग सा है।
गर्मियों के रोज़े हैं, हम सभी चाहते हैं कि पानी तो है ही प्यास बुझाने के लिए, और लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक हो ताकि इफ़्तार के बाद उसको लें तो फिर एक दिन भर की जो एक थकन सी है वो उतर जाए। तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। और आज हम इसके साथ एक बहुत ही इंस्टेंट सा ज़बरदस्त सा ड्रिंक बनाएंगे जिसमें हम कुछ बेसिल सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें तुखमलंगा। और ना सिर्फ ये कि रमज़ानों में बल्कि होल गर्मियों में आपने उसका इस्तेमाल रखना है। और अगर आप कभी सर्च भी करके देखें, इतने ढेर सारे फ़ायदे हैं तुखमलंगा के कि मैं कहूँगी कि पूरी गर्मियाँ आपने उसको डेली ज़रूर लें। अगर आप शरबत में और बहुत ज़्यादा चीनी का कंजप्शन नहीं करना चाहते, सिंपल पानी में ऐड करके लें। और उन लोगों को भी पेट भी बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि भर गया है, जो लोग डाइट भी कर रहे होते हैं, अच्छा है अगर वो भी तुखमलंगा लेते हैं तो फिर खाने से पहले ले लीजिए। आपको फ़ील होगा पेट ऑलरेडी काफ़ी भर चुका है और फिर आपको इतनी नीड नहीं होगी खाने की। उसके अलावा ठंडा भी रहता है। चलें, यहाँ पर हमने ऐड कर दिए पारचे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। चलिए, प्याज को हल्का सा गोल्डन किया, हमने इसमें ऐड कर दिए बीफ के पारचे और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको कुक करते हैं, पकाते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट, गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने पसंदों को पकने के लिए रख देना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ऐसा करते हैं फिर इसकी आंच को कर देते हैं स्लो ताकि इसका अपना पानी ड्राई हो जाए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसका कच्चापन दूर होगा। तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मिर्चों पर आपने कट लगाना है और अगर चाहें तो उनको सीडलेस कर लीजिए, वरना ना भी करें तो कोई टेंशन नहीं है। और इसमें खासा स्पेस है कि आप इसमें चीज़ें भर सकते हैं। अच्छा, हम इसको स्टफ़ करेंगे। दही इसमें जाएगा, चाट मसाला, लेमन जूस और हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ ज़ीरा। तो हम ये हमारे पास आ गया 2 टेबल स्पून दही। इसमें हम शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून भर के चाट मसाला, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक और हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये हमारे पास जो मिर्चों की स्टफिंग है वो तैयार हो चुकी है। तो इसको हमने मिक्स करके यहाँ पर रख लेना है। कट लगाएं और एक छोटा सा स्पून ले लीजिए, उसकी मदद से आपने मिर्चें जो हैं उनको भर लेना है। एक आपके सामने भर लेते हैं, बाकी हम आराम से ब्रेक में इस काम को ख़त्म कर लेंगे। तो आपने ये 1 टीस्पून मसाला लेना है और इसके अंदर इस तरीके से लगा के सारी मिर्चें आपने इस तरीके से भर लेनी है। चलें, अब आ जाते हैं पसंदों की तरफ। इसमें हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं जिसमें है हमारे पास नमक, इसका अपना पानी है पसंदों का, अब तक हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है। मसाले ऐड करते हैं, गल जाएगा, उसके बाद हमने इसको भूनना है। अभी हमने इसको भूना नहीं है। नमक इसमें गया और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ धनिया। हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक हल्दी पाउडर और साथ ही हमने ऐड कर देना है कुटी हुई काली मिर्चें, ये शामिल कर दिया। और इसके साथ हमने इसको थोड़ा सा स्टर करना है और पकने ही देना है उस वक्त तक जब तक कि ये जो हमारे पसंदें हैं ये गल नहीं जाते। नसरीन हैं,
फैसलाबाद से नसरीन से बात करेंगे। हेलो नसरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नसरीन। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, जुम्मतुल मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आपकी आज का कोई सवाल है? आज का बिल्कुल सवाल है, मैंने अब तक नहीं किया लेकिन हमने आपसे सवाल आज करना है और मैं सोच रही हूँ आप लोगों से क्या सवाल किया जाए। चलें, आप हमें ये बताइए कि पार्चों से लेकर कौन कौन सी रेसिपीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं, या आप हमें बता दीजिए, या फिर उनके नाम आप हमें बता दीजिए। हम सभी लोग ये बड़ा पसंद करते हैं। और अगर मैं आपको हिंट देती चलूँ तो इसमें करी और कबाब काफ़ी सारे तरह के बनाए जाते हैं, तो आप हमें उनके नाम बता दीजिए। जी मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है लेकिन मैं आपको मैसेज कर देती हूँ इसके बारे में। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। तो आपका जो जवाब है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हमने पसंदों में भी मसाले ऐड करके उसको पकने के लिए रख दिया है, तो मिर्चें भी भर के रख देते हैं ताकि उसके बाद हम आ जाएं मिक्स भाजी पकोड़ा की तरफ, जिसके लिए हम बेसन को घोल के रख लेंगे और उसके बाद हमने वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेनी है। अब आपकी पसंद पर है किस तरह से कटिंग करना चाहते हैं। आलूओं को चिप्स की तरह भी काटा जा सकता है, और इसके साथ साथ उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं हरा प्याज, कुटा धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक उसमें जाएगा, और हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं पालक। तमाम चीज़ें अच्छी लगती हैं। वैसे इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसमें बैंगन को भी क्यूब्स करके ऐड कर सकते हैं अगर आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। जैसे बैंगन के पकौड़े भी शौक़ से खाए जाते हैं, और अब तो गोभी के पकौड़े, और शायद ही कोई ऐसी सब्ज़ी हो, इनफैक्ट चिकन, कीमे, हर चीज़ के पकौड़े जनाब बनाए जाते हैं। और जो हमारे पकौड़ा लवर्स हैं, चीज़ पकौड़ा, तो सवाल ये होना चाहिए था पकौड़ों की कौन कौन सी टाइप्स हैं। चलें, वो भी सवाल कभी आप लोगों से ज़रूर करेंगे। फिर आप अपनी पसंद के पकौड़ों के हमें नाम बताइएगा। चलिए, मिर्चों की जो स्टफिंग है इसको हमने कर लिया है कंप्लीट, और अब हम घोल लेते हैं बेसन, ताकि जब हम ब्रेक पर जाएं तो तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग करके रख लें। और उसके बाद जो पकौड़ों को तलना है वो भी थोड़ा सा लेंदी इस सेंस में ज़रूर है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने उनको फ्राई करना है, अच्छा सा क्रिस्पी करना है। और अगर फैमिली ज़्यादा है तो फिर वो बैचेस में फ्राई हो रहे होते हैं। हमेशा जब भी कोई भी चीज़ डीप फ्राई करने जा रहे हों और ऑयल की भरी हुई कढ़ाई हो, हद से ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करें और उसको किसी सेफ़ जगह पे रखें। गरम ऑयल को बहुत ज़्यादा इधर से उधर ट्रांसफ़र करने से गुरेज करें। थोड़ा सा वेट कर लें, उसको ठंडा हो जाने दें। हैंडल का ख़ास तौर पे ध्यान रखा करें कि इफ़्तार के वक्त हमारी फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हैं, तो हैंडल अगर बाहर की तरफ होगा, आपकी स्लीव्स, आपका दुपट्टा या आपका हाथ उससे टकरा सकता है, तो आपने ख़याल रखना है। चलें, यहाँ से हम ले लेते हैं बेसन और मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। कुछ मसाले इसमें ऐड करके हमने इसको घोल के रख लेना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल, और इसके लिए हमें चाहिए होगा बेसन आधा कप। वैसे हमें इतना ही बेसन होना चाहिए कि सब्ज़ी जो है वो अच्छे से जुड़ जाए और बेसन उसको कोट कर ले। तो अभी मैं थोड़ा सा बेसन यानी आधा कप ही घोल रही हूँ। उसके बाद अगर हमें नीड हुई तो हम 1 टीस्पून ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेसन अच्छा नहीं लगता है। सब्ज़ियों के पकौड़ों में बेसन कम ही अच्छा लगता है। चलें, इसमें हम शामिल कर देते हैं कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून भर के, कुटा हुआ ज़ीरा ये हमने शामिल किया। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है अजवाइन, थोड़ा सा शामिल करते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे जनाब नमक, और साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये चली गई इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। हम इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, और मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी, वेजिटेबल्स की कटिंग करके रख लूँगी ताकि हम
जब वापस आएँ तो मिक्स भाजी पकौड़ा को फ्राई करना शुरू करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मिक्स भाजी पकौड़ा के लिए हमने बेसन को घोल लिया है और मैंने ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून ही बेसन रहने दिया है। बाकी जो बेसन है वो हमने घोल दिया है। 1 प्याली हमारे पास बेसन था और उसके बाद अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं पालक, आलू और हम इसमें ऐड करेंगे जनाब हरा प्याज और ये हमारी वाइट वाली जो प्याज है ये ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें। ऑयल भी रख देते हैं यहाँ पे गर्म होने के लिए और साथ ही साथ ये जो हमारे पसंदे हैं इनको भी हमने थोड़ा सा भून लेना है, क्योंकि इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दही और दही के साथ हम इसमें मिर्चें भी शामिल करेंगे। उसको भी हमने थोड़ा सा गलाना है, पकाना है और ग्रेवी वाले नहीं हैं, बिल्कुल ही भुने भुने से तैयार कर रहे हैं। तो हम ऑयल रख देते हैं यहाँ पे गर्म होने के लिए। ये आ गया हमारा डीप फ्राई करने के लिए ऑयल, ताकि जब तक हमारे पकौड़ों की मिक्सिंग हो, हमारा जो ऑयल है वो अच्छा सा गर्म हो चुका हो। पसंदों को हम साथ साथ भूनते जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया ये ले लेते हैं और सब चीज़ों की कटिंग करके हमने बेसन में ऐड करते जाना है। यहाँ पर इन चीज़ों को कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में। जैसे ही पकौड़े रेडी हो जाएं उसके फ़ौरन बाद आपने गरम गरम पकौड़ों पे चाट मसाला छिड़क देना है। आपके पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त से चटपटे से बनेंगे। और आने वाली एपिसोड्स में हमारे आ रहा है चटनी पकौड़ा, वो भी बहुत ज़बरदस्त सा है, यमी सा है। और उसके बाद फिर आपको पकौड़ों के साथ किसी भी चटनी की भी ज़रूरत नहीं है, पकौड़ों में ही हम चटनी भी यूज़ करेंगे। चलें, इसमें चली गई पालक और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ प्याज और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। तो ये स्लाइस प्याज इसमें ऐड कर देते हैं। सिर्फ आपने बेसन को थोड़ा सा रेस्ट देना है, उसके बाद वेजिटेबल्स ऐड करके आपने इसको फौरी तौर पर तलना शुरू कर देना है। और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा हरा प्याज और इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है थोड़ा सा वो भी ले लेंगे। कोई ऐसी सब्ज़ी आपके घर वालों को ना अच्छी लगती हो, आप बिल्कुल उसको ओमिट कर दीजिए और अपनी पसंद की वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाज़ लोग टमाटर भी ऐड करते हैं पकौड़ों में, स्पेशली जो हमारे चाइनीज़ पकौड़े होते हैं मैदे से बनाए जाते हैं, उसमें टमाटर भी बहुत मज़े का लगता है। कैबेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है, जो वेजिटेबल अच्छी लगती है वो यूज़ करें। कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। मिसेस अनवर हैं हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मिसेस अनवर, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का एहसान। आपके शो में मैंने फर्स्ट बार बात की है। ओके, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। क्या कहेंगी? आपके सवाल का जवाब दूँगी। ज़रूर दें। इससे कबाब भी बनते हैं, कढ़ी भी बनती है, बिरयानी भी बनती है। ओके, ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत आहिस्ता आ रही है आपकी आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर अब हमने ले लेना है दही और इसको मैं फेंट कर ऐड कर दूँगी पसंदों में। और मैंने उसकी आंच को बंद कर दिया है। पहले दही ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद हमने इसकी आंच को दोबारा से खोल देना है। मिर्चें ऐड कर देंगे जिनको हमने स्टफ़ किया हुआ है, दही, चाट मसाला और हमने थोड़ा सा उसमें ऐड किया है लेमन जूस, नमक। चलें, अच्छा ये जो इसकी स्टफ़िंग है, कोई भी अचार गोश्त वगैरह बनाने जा रहे हैं उसमें भी आप यही स्टफ़िंग यूज़ कर सकते हैं। चाट मसाला, दही और थोड़ा सा लेमन जूस, दही ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं
और साथ ही मैं इसमें ऐड करती हूँ हरी मिर्ची और स्टोव को दोबारा से ऑन कर देते हैं। जब दही अच्छा सा गर्म हो जाएगा, मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी, तो हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे। इसकी वजह यही है ताकि दही हटे नहीं और हमारी ग्रेवी ख़राब ना हो। यहाँ तेल की आंच को कर देते हैं कम। बस एक दफ़ा हम इसमें हरी मिर्ची शामिल करें, उसके बाद हम पकौड़ों को फ्राई करना शुरू करेंगे। मसालों में हमने उसमें सिर्फ ऐड किया है नमक, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, दैट्स इट। कोई किसी किस्म का मीठा सोडा हमने यूज़ नहीं किया है। चलें, अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और हमने इसको कर देना है कवर। लास्ट में हम इसको फिनिश करेंगे पिसे हुए गरम मसाले और हरे धनिए के साथ। तो अब आ जाते हैं अपने भाजी पकौड़ा की तरफ और मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। बेसन इतना होना चाहिए अच्छे से सब्ज़ी को कोट कर जाए और मैं इसको हाथ से बनाती हूँ पकौड़े। मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग के वक्त अगर आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं थोड़ा सा और बेसन होना चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई इतनी मसले की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना हो बस बेसन आपका। सिर्फ इतना हो सब्ज़ियों को अच्छा सा कोट कर जाए, इसकी बाइंडिंग हो जाए अच्छी सी। और अब ये जो 1 टेबल स्पून बेसन रह गया है ये भी मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। और अब कोई भी चीज़ हमने ऐड नहीं करनी, पकौड़ों को करना है अब हमने फ्राई। बेसन को बहुत ज़्यादा पतला मत घोलिएगा क्योंकि सब्जियां भी पानी छोड़ती हैं, तो आप जब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो बेसन ऑलरेडी थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो आपने अच्छा सा गाढ़ा सा बेसन जो है उसको घोलना है। तो अब हम इसमें ऐड करते जाते हैं पकौड़े, छोटे या बड़े साइज़ के जैसे आपको अच्छे लगते हैं वैसे शामिल करें। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। पहले ऑयल को हमने गरम किया, उसके बाद हमने इसकी आंच को मीडियम लो कर दिया है और हमने पकौड़े डालते जाना है। यकीनन इतनी देर तक के लिए पकाने हैं, स्पेशली ये जो हमारे आलूओं के चिप्स हैं ये अच्छे से गल ना जाएं। ब्रेक की तरफ जाएंगे। मैं पकौड़ों को फ्राई कर रही हूँ, आपके सामने ऐड कर दिए हैं। ब्रेक में यकीनन ये रेडी हो जाएंगे तो उनको निकालते हैं और जो बाकी रह जाएंगे उनको फ्राई करेंगे। वापस आते हैं और उसके बाद हमने एक ज़बरदस्ती ड्रिंक भी बनानी है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी मरहबा के साथ। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और पसंदों में हमने क्या किया था, आपके सामने दही ऐड किया था, मिर्च हमने इसमें भरी हुई शामिल कर दी थी और अब हमने इसको दम पे रख दिया है सिर्फ इतनी देर तक के लिए कि ये जो मिर्चें हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन रहा है। थोड़ा सा आपने इसको सिर्फ स्टर करते रहना है। यहाँ पर जो पकौड़े हैं पहले हमने उसको हल्की आंच पे पकाया और उसके बाद अब हमने थोड़ी सा आंच को तेज़ करके इसको अच्छा सा कलर देंगे। इससे ये होगा आपके पकौड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से और मज़ेदार से बनेंगे। चलिए, ये पकौड़े तो बनते ही रहेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, एक रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बनाने जा रहे हैं हम। इसमें हम ऐड कर रहे हैं जनाब दूध। इसके साथ ही आपने ऐड कर देना है बेसिल सीड्स और हम इसमें ऐड करेंगे मरहबा शरबते गुलबहार जो खालिस फूलों और फलों के अर्कियात के साथ बनाया जाता है। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसके बाद हमें किसी चीनी की ज़रूरत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। और ये वो हमारा ड्रिंक है जो हर घर में बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, बहुत ही लाइट सा, रिफ़्रेशिंग सा। तो ये आ गया हमारा मरहबा शरबत, जिसको हमने निकाल लेना है ग्लासेस में। आइस ऐड करें अपने हिसाब से, आपने इसको ठंडा कर लेना है।
पकौड़ों को भी निकाल लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। किसी भी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए जो आपको अच्छी लगती हो। चलिए एक और आइस ऐड कर देते हैं। ये आ गया हमारा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक। न्यूज़पेपर में निकाल लीजिए, किसी टिश्यू पे निकाल लीजिए। पकौड़ों को या रोल या समोसे बनाने के बाद आपने उसको बिल्कुल भी कवर करके नहीं रखना है, वरना वो अगेन सॉफ्ट हो जाएंगे। हमेशा उनको खोल के रखें। अगर इफ्तार में थोड़ा सा टाइम भी है, आपने उनको खोल के रखना है। फ़ातिमा है सियालकोट से, फ़ातिमा से बात करेंगे। हेलो फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको और आपकी पूरी टीम को माही रमज़ान का बाबरकत जुम्मत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो फ़ातिमा। क्या और बताइए, क्या कहेंगी, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? वैसे अभी तो खैर स्टार्टिंग ही है, तो कैसा चल रहा है रूटीन? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, लेकिन गैस की लोड शेडिंग अभी बंद नहीं हुई, सारा दिन अच्छा। तकरीबन बंद रहती है ठीक है जी। और साल का आंसर देना चाहूँगी। ज़रूर दें। हरियाली पसंद है, अचारी पसंद है, ठीक है। मटर पसंद है, और बिहारी पसंद है, और मटर पसंद है, बिरयानी। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें, बहुत शुक्रिया फ़ातिमा, आपने हमें कॉल की, पार्टिसिपेट किया। आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल किया जा चुका है। अब तक भी अगर आप में से किसी ने हमें जवाब नहीं दिया है, झटपट से अपने जवाबात को नोट करवा दीजिए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। चलें, ये लास्ट जो हमारे पकौड़े हैं ये हम इसमें ऐड करते हैं और फिर मिर्च पसंदा हमने निकालना है, सर्व करना है। आप इसको चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं और नान के साथ तो कर ही सकते हैं। चलें जी, अब हम इसकी हमने आंच को भी स्लो कर दिया। एक दफ़ा ऑयल को अच्छा सा गर्म करें, उसके बाद आपने आंच को स्लो कर देना है। हल्की आंच पर इसको पकाएं ताकि आलू भी अच्छे से गल जाएं, और उसके बाद जब वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं तो फिर आपने आंच तेज़ करके, अगर आपको उसका कलर थोड़ा सा और डार्क चाहिए तो आंच को थोड़ा सा तेज़ करें और कलर को डार्क कर लीजिए। दैट्स इट। चलिए, मिर्च पसंदा जो है उसको स्टर करते चलते हैं। हम इसको भुना भुना ही सर्व करेंगे। अगर आप हल्की सी ग्रेवी चाहते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम दे दीजिए। चलें, इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला और इसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे हरे धनिए के साथ। तो ये चला गया इसमें पिसा गरम मसाला, और इसको 1 मिनट के लिए और कवर कर देते हैं। पकौड़ों को हमने हल्की आंच पे पकाना है। ये वाले जो पकौड़े हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ प्लेटर पे। किसी भी डिप के साथ जो आपको चटनी अच्छी लगती है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। जैसे इमली की चटनी के साथ पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, उसके साथ आप बना सकते हैं। हल्की सी मिठास चाहिए तो खजूर और इमली की चटनी के साथ आप इसको बनाएं। पकी हुई चटनियाँ हमेशा ज़्यादा उनका जो है वो लाइफ होती है, शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक दफ़ा बनाएं और 15 दिन एटलीस्ट उसको यूज़ करें, हमेशा पकी हुई चटनियों की तरफ जाया करें, चाहे वो इमली की है, खजूर की है। और पकी हुई चटनियाँ आराम से 15 दिन तक आप उनको रख सकते हैं। कभी भी झूठे चम्मच या किसी और सालन के चम्मच उन चटनियों में या अचारों में, इन चीज़ों में यूज़ ना करें, तो आपकी चटनी, अचार या जो आपने शरबत तैयार किए हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो इन चीज़ों का, कुछ चीज़ें होती हैं उनका आपने ख्याल रखना है। थोड़ा सा अब इनको उलट पुलट लेते हैं। अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक होगा। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो, आपने उसको चेक कर लेना है और देख लेना है। तो रिकैप ब्रेक पर जाइए, वापस आते हैं। मिर्च पसंदा निकालते हैं, सर्व करते हैं। कुछ पकौड़े हमने निकाल लिए हैं, कुछ भाजी पकौड़े अभी फ्राई हो रहे हैं। ड्रिंक हमने तैयार कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। मिर्च पसंदा अज्जा, बीफ पसंदे आधा किलो, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा,
हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कटा धनिया गार्निश के लिए, स्टफ्ड चिलीज के लिए, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: स्टफ्ड चिलीज़ के अज्जा को मिक्स करें, फिर हरी मिर्चों पर कट लगाकर मिक्स मसाला भरें। पैन में तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा करें और बीफ पसंदे डाल के फ्राई कर लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कुटी काली मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी और पिसी लाल मिर्च शामिल करके भून लें। उसके बाद पानी डालकर गलाएं। अब दही शामिल करके साथ ही हरी मिर्च डालें और पानी खुश्क होने तक पकाएं। फिर पिसा गर्म मसाला, कुटी काली मिर्च और ग्रेवी के लिए पानी डाल के दम दें। अब हरे धनिया के साथ सर्व करें। मिल्की सोडा अज्जा: आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, दूध 1 कप, बेजल सीड्स भीगे 1 खाने का चमचा, सोडा 200 मिलीलीटर। तरकीब: जग में आइस क्यूब्स, दूध, भीगे हुए बेजल सीड्स और सोडा डाल के अच्छी तरह मिक्स करके सर्व करें। मिक्स भाजी पकौड़ा अज्जा: आलू के चिप्स आधा कप, हरी प्याज आधा कप, पालक 1/4 कप, हरी मिर्चें चॉप्ड 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 1/3 कप, बेसन आधा कप, पानी हस्बे ज़रूरत, अजवाइन 1/4 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, क्रश्ड ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बैटर बनाने के लिए सब्जियों को छीलकर बारीक चॉप्ड करें और एक बोल में डाल दें। अब इनमें तमाम मसाले और नमक मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आधा कप बेसन शामिल करके मज़ीद मिक्स करें और 5 मिनट के लिए रख दें। फिर इसमें पानी डाल के गाढ़ा बैटर बना लें। उसके बाद तेल गर्म करके वेजिटेबल पकौड़ा फ्राई करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब आप देख सकते हैं हमने कितनी देर तक स्लो आंच पे पकौड़ों को फ्राई किया है। उसके बाद आंच को तेज़ करके आपने पकौड़ों को कलर दे देना है और आवाज़ से पता चल रहा है बड़े क्रिस्पी से पकौड़े तैयार हुए। चलिए ये आ गए हमारे मिक्स भाजी पकौड़ा, साथ ही है हमारा ये ड्रिंक और मिर्च पसंदे। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। आज तड़का में बनने जा रहा है लाहौरी बेसनी कुलचा, लाल चटनी, हरी चटनी, मिक्स्ड दही सब्ज़ी और चाटी की लस्सी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मेन्यू है। विनर हैं आज की ऐमन फैसलाबाद से। तो ऐमन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर करार पाई हैं और यकीनन बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और विनर जो हैं वो हमारी ऐमन है। तो ऐमन, आपको बहुत मुबारक हो। वीकेंड है और वीकेंड में क्या कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। वो तमाम खाने जो वीकडेज़ में नहीं बनाते हैं, थोड़े से हेक्टिक लगते हैं, कर लीजिए थोड़ी सी मेहनत और अच्छी अच्छी मज़ेदार सा इफ्तार जो है वो आपने घर वालों को भी करवा लेना है। और इसके साथ साथ मैं हमेशा यही कहूँगी कि आसपास के उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो मुस्तहिक हैं, जो आपकी तरह अपने दस्तरखान को नहीं सजा पाते। तो जाते जाते बस इतना ही कहेंगे, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी और सेहत में साथ दिया। मंडे को आपसे मिलते हैं बहुत ही अच्छे से, मज़ेदार से, टेम्पटिंग से वीक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।